नमस्कार, मैं आर.के. पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज टाउन हॉल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालयों का वार्षिक उत्सव अराउंड द ग्लोब का आयोजन बहुत धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनीषा द्विवेदी, एसोसिएट जिला विद्यालय निरीक्षक एवं डॉक्टर मनोज कुमार, फाइनेंस ऑफिसर, माध्यमिक शिक्षा परिषद, दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हर साल की तरह इस साल भी वार्षिकोत्सव का मूल उद्देश्य विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं प्रतिभा को उभारने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस वर्ष के कार्यक्रम की मूल थीम के अनुसार दुनिया की संस्कृति को शिक्षात्मक एवं रचनात्मक तरीके से छात्रों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। अपनी प्रस्तुति के माध्यम से छात्रों एवं छात्राओं ने बहुत रचनात्मक तरीके से न सिर्फ उपस्थित अतिथियों का मनोरंजन किया बल्कि दुनिया के भिन्न देशों की संस्कृति, रहन सहन, संगीत, नृत्य इत्यादि की अपनी समझ भी दर्शाई। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। फंक्शन था, इसमें दुनिया की सैर अराउंड द ग्लोब इसका टॉपिक था। विभिन्न देशों के गाने और डांस वगैरह में बच्चों ने विभिन्न देशों की पोशाकें पहनी थी और अपने टैलेंट को दिखाया था। तो यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई और को करिकुलर एक्टिविटीज़ ये जो होती हैं ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं बराबर। मैं पर्सनली मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है एजुकेशन लाइन में और हमारा यही कहना है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़, डिबेट्स हैं, स्पीच देना है, स्पेल बी है, अलग अलग ओलंपियाड्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। विज्ञान का युग है और बच्चों को मल्टी डायमेंशनल उनकी प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करने के लिए, उनकी क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए स्कूल ही ये सहयोग कर सकता है। ये पर्सनली पेरेंट अकेले नहीं कर सकता। आरटीई में हमारा स्कूल रजिस्टर्ड है और आरटीई में बच्चे आते हैं जो गवर्नमेंट हमारे पास भेजती है और जो बच्चे उनको भी हम लोग हेल्प करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल जो करीब 30 साल पुराना स्कूल है वो हमेशा से पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है और हमने हर साल बच्चों को पढ़ाई के अलावा विभिन्न कॉम्पिटिशन्स और इवेंट्स और एनुअल फंक्शन, जो आज हमारा एनुअल फंक्शन है, उसके थ्रू हम बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते रहते हैं। तो आज का जो एनुअल फंक्शन है ये उसी दिशा में बच्चों के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए किया गया प्रयत्न का एक रिज़ल्ट है। आज फंक्शन हो रहा है जो विभिन्न ब्रांचों का हो रहा है, उसकी थीम अराउंड द ग्लोब है। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे कि बच्चों को सिर्फ अपने शहर के बारे में या अपने स्टेट के बारे में या अपने देश के बारे में मालूम होने से बहुत फ़ायदा नहीं होता है। आजकल की हम लोगों का ग्लोबल इकॉनमी है। बच्चे को फ्यूचर में कहीं भी दुनिया में जाने का और वहाँ पे जाके पढ़ने या काम करने का मौका मिल सकता है। जैसा कि हमने देखा है कि इंडिया का नाम, भारत का नाम दूर दूर तक फैला हुआ है। इंडिया के जो आज के कार्यक्रम के थ्रू हमने अपने छोटे बच्चे और से लेके बड़े बच्चों तक, इंटरमीडिएट तक के बच्चों को विभिन्न देश की संस्कृति, उनका रहन सहन, खान पान का थीम दिया हुआ था, जिसमें बच्चों ने अपने आप स्टडी किया, अपने हिसाब से टीचर्स की गाइडेंस से बच्चों ने डांस तैयार किए। उस थीम के हिसाब से पेरेंट होते हैं अपने बच्चे को साइंस और उसकी तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाने से हिचकते नहीं हैं और उसके लिए क्या सही रास्ता है ये सुझाना विद्यालय का काम होता है। कई पेरेंट होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और ये सोचते हैं कि हमने बच्चे को बस मोबाइल भर दे दिया है और बच्चा उसमें देख के कुछ भी करेगा तो कुछ ना कुछ सीख ही रहा होगा। तो आजकल एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या कर रहे हैं और पेरेंट का सुपरविज़न क्या है बच्चों को सिखाने में, बच्चों को सही रास्ते में ले जाने के लिए। और स्कूलों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि वो बच्चों को बताएं कि बाहर की दुनिया में जो आप देखते हैं, जो समझते हैं, उसके लिए वेरीफाई ज़रूर करें कि आप जो कर रहे हैं, जो आपको यूट्यूब पे दिख रहा है या फेसबुक पे दिख रहा है, वो सब सच नहीं होगा। आपको अपना पेरेंट्स और टीचर्स के, शिक्षकों की गाइडेंस में समझना है कि उनके लिए क्या सही है और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।